बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोकस स्टैंडी की बात करेंगे कि लोकस स्टैंडी क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। लोकस स्टैंडी किसी भी एक्ट को चैलेंज करने की अहलियत को लोकस स्टैंडी कहते हैं। कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन जो फ्री मुकदमा ना हो, उसके पास हक नहीं होता कि वो कोर्ट में जाके किसी ऑर्डर को चैलेंज कर सके, उसकी अपील कर सके। लेकिन कुछ वजूहत है जिसकी बिना पर वो किसी भी एक्ट को चैलेंज कर सकता है। आज उसकी वो डिस्कस करेंगे कि ऐसा पर्सन जिसके राइट्स इन्फ्रिंज ना हुए हों, जिसको इंजरी ना आई हो, जिसको डैमेज ना आए हों, फिर भी वो कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट की बिना पर जाकर जो एक्ट पास हुआ है उसके खिलाफ चैलेंज कर सकता है। लोकस स्टैंडिंग का मीनिंग हमने पढ़ लिया कि लोकस स्टैंडिंग जो है वो आपकी एबिलिटी है किसी भी एक्ट को चैलेंज करने की। ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहता है कि किसी भी शख्स की कोर्ट के सामने हाजिरी को या खड़े होने की अहलियत को लोकस स्टैंडी कहते हैं, और इसके अलावा किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने खड़े होने की अहलियत को भी लोकस स्टैंडी कहते हैं। जनरल रूल है कि कोई भी बंदा जिसके खिलाफ जो फ्री मुकदमा नहीं है वो कोर्ट के सामने नहीं पेश हो सकता। लेकिन इसमें इस्तना है कि अगर कोई रूल आपके खिलाफ पेश हो गया, कोई ऑर्डर जो आपके पास अगेंस्ट हो गया है, जिसके आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हों, तो आपके पास पूरा हक है कि उसकी अपील कर सकें। ये एक केस है 1990 का, ईसा बीबी वर्सेस मोहम्मद नवाज, जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन द टर्म ऑफ लोकस स्टैंडिंग। इसकी दो टर्में हैं, एक है ट्रेडिशनल व्यू और एक है हमारे पास मॉडर्न व्यू। अब लोकस स्टैंडिंग की टर्म की बात कर रहे थे तो ट्रेडिशनल टर्म्स जो होती है, ट्रेडिशनल टर्म्स में वही है कि अगर किसी बंदे के राइट्स इन्फ्रिंज ना हो जाते हैं, अगर उसको डैमेज काज होती है, अगर उसको लॉस होता है, तो वो पूरा हक रखता है कोर्ट में जाके केस फाइल करने को। मॉडर्न व्यू ये है कि अगर किसी बंदे के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज नहीं होते, उसको डैमेज नहीं आता, कोई इंजरी नहीं आती, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की बुनियाद पर किसी दूसरे बंदे को अगर वो इंजरी, लॉस और डैमेज चाहते हैं तो के कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकता है। वो कौन सी वजूहत हैं? सबसे अहम वजूहत ये है कि डिसेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, ऐसा शख्स जो डिसेबल है, जिसकी वायलेशन होगी राइट्स की, और वो बंदा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता, या उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है कोर्ट में किस तरह हाजिर होना है, या कुछ और वजूहत हैं, तो थर्ड पर्सन फ्री के मुकदमा बन सकता है और कोर्ट में पेश हो सकता है, मुकदमे लड़ने का हक उसको हासिल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है रेट पेयर। रेट पेयर भी अपनी अथॉरिटी को जो एक्शन है उनको चैलेंज कर सकता है। टैक्स दहिंदा है वो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि जो म्यूनसिपल है उसको जो फंड इशू हुए हैं उसने ये फंड कहाँ कहाँ लगाए। ये रेट पेयर का जो आ गया कि उसके पास भी राइट है कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। रिट ऑफ कोवरेंटो, इसमें ये होता है कि अगर आप देखते हैं कि एक बंदे ने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, वो इस चीज़ का अहल ही नहीं है, तो हम हाई कोर्ट में एक रिट देते हैं जिसको कहते हैं रिट ऑफ कोवरेंटो। यानी कि हमारे पास ये हक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस जिसका हक है उसको मिले, तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और रिट ऑफ कोवरेंटो दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आईनी सिक्कों की वॉयलेशन अगर स्टेट करती है या लोकल अथॉरिटी करती है और उसके नतीजे में और उस अमल के नतीजे में एक पब्लिक को राइट्स को वॉयलेट होते हैं या उनको इंजरी आने का अंदेशा होता है या उनको डैमेज होते हैं, तो इस बुनियाद पर भी हम पब्लिक इंटरेस्ट की बुनियाद पर केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वॉयलेशन ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट। स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं अगर उनकी वॉयलेशन हो तब भी हम ये कोर्ट जाके केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मायने क्या होता है? मुकदमाबाजी, मुकदमा लड़ने का अमल। अब एक बंदा लोगों के राइट्स को महफूज करने के लिए या लोगों को ख़तरे से बचाने के लिए, लोगों को डैमेज से बचाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट की बुनियाद पर ये देखे कि अगर लोगों के राइट्स जो है इन्फ्रिंज हो सकते हैं तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों की फलाह के लिए, भलाई के लिए मुकदमा करना।
अब कौन बंदा है जो लोकस स्टैंडिंग कर सकता है, लोकस स्टैंडिंग में केस कर सकता है, किसके पास इसका राइट है? तो एनी पर्सन कैन फाइल अ सूट, कोई पर्सन जो है वो केस कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट की बिना पर। उसमें बताया गया कि फ़लाँ अवाम है ये और पब्लिक के जो राइट्स हैं ये इन्फ्रिंज हो रहे हैं। अब दो तरह के बंदे होते हैं जो केस कर सकते हैं, जिनके पास ये पूरा हक होता है। नंबर 1 होता है अग्रीव पर्सन। किसी भी केस में अगर किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है तो वो केस कर सकता है कि जनाबे वाला मेरे ये राइट्स थे, मेरे ये राइट इन्फ्रिंज हुए हैं या मुझे ये नुकसान पहुँचाया गया है। अब अग्रीव पर्सन के बात किया तो सबसे पहले हम अग्रीव का मायने क्या होता है? अग्रीव का मायने इसको डिस्कस करते हैं। काज टू बी डैमेज और लॉस, वजह बनना किसी डैमेज की या लॉस की। अग्रीव पर्सन किसी भी शख्स जिसको नुकसान पहुंचा हो या उसको इंजरी आई हो या उसको नुकसान लॉस हुआ हो तो हम कहते हैं कि मुतासरा शख्स है, इस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये मुतासरा हुआ है, डैमेज हुआ तो मुतासरा होगा। तो अग्रीव पर्सन के पास जुडिशियल रिड्रेस के लिए सेक्शन 199 हाई कोर्ट कुछ रिटें देता है। वो रिटें कौन कौन सी है? उनमें से पहली रिट जो है जो अग्रीव पर्सन के पास है, ये तीन रिटें अग्रीव पर्सन को मिलती हैं और 2 रिटें जो हैं हक है वो है हमारे पास पर्सन इंटरेस्टेड में। तो 3 रिटें, सबसे पहले जो रिट है वो रिट है रिट ऑफ सर्सरारी। एक फैसला आपके अगेंस्ट आ गया, ऑर्डर पास हो गया, हम हाई कोर्ट में रिट ऑफ सर्सरारी पास कर देते हैं जिसमें ये मौका अख्तियार किया जाता है कि ये जो ऑर्डर है जो हमारे अगेंस्ट आ गया है इसको नल अवॉइड करवा दिया जाए। उसके बाद है रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। इसमें हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है एजेंसीज को कि वो ये काम ना करें। अगर वो ये काम करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लोगों को इंजरी आएगी, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती है एजेंसीज को वो काम ना करें, प्रोहिबिटेशन मना कर देती हैं टू अवॉइड। उसके बाद रिट ऑफ मैडमस। इसमें जो अग्रीव पर्सन है वो मैडमस की रिट जो है हाई कोर्ट में अप्लाई करता है, फिर हाई कोर्ट जो है ये मैडमस की रिट इशू करती है। मैडमस इशू में ये होता है हाई कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर को बाउंड कर देता है वो ये काम करे। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट ड्यूटी बाउंड कर देता है उस ऑफिसर को कि फ़लाँ इलाके में लोगों के जो राइट हैं, लोगों को इस फ़लाँ बंदे से ख़तरा है, लोगों के राइट्स के लिए तुम इस इलाके की हिफाजत करो, वो ड्यूटी बाउंड हो जाता है। तो इस कहते हैं रिट ऑफ मैडमस। ये काम उस अफसर के लिए लाजमी हो जाता है, इसलिए मैंडेटरी होता है, इसलिए इसको रिट ऑफ मैडमस कहते हैं। अब उसके बाद है पर्सन इंटरेस्टेड। अब पर्सन इंटरेस्टेड का माने ये है जो पर्सन इंटरेस्टेड हो वो खुद तो मुतासिर नहीं हुआ, ना उसको कोई लॉस पहुंचा है, ना डैमेज हुआ है, ना उसको कोई ज़ख्म आया है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, वो रखता है कि यार मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो पब्लिक इंटरेस्ट रखता है कि मेरी वजह से अवाम का फ़ायदा हो जाए। तो पर्सन इंटरेस्टेड वो 2 तरह की रिटें के लिए हाई कोर्ट से रजू कर सकता है। सबसे पहले है रिट ऑफ कोवरांटो। रिट ऑफ कोवरांटो जो है ये रिट पीछे हम डिस्कस किया है कि वो देखता है कि पब्लिक ऑफिसर किसी और बंदे ने होल्ड किया जो इसका मजाज ही नहीं है, तो हाई कोर्ट में रिट करता है कि फ़लाँ बंदे ने पब्लिक ऑफिसर जो होल्ड किया इसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी, इसने किस रूल और किस कानून के तहत इस ऑफिस को होल्ड किया है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट रिट इशू करती है, रिट ऑफ कोवरांटो। और इसके बाद जो दूसरी रिट है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। यू मे हैव द बॉडी, ये लैटिन वर्ड है। तो हेबियस कॉर्पस में अगर कोई बंदा, कोई एजेंसी या कोई प्राइवेट बंदा या पुलिस इलीगल तौर पर उठा के ले जाती है, उसको जेल में बंद कर देती है, प्राइवेट बंदा उसको कहीं और रख लेता है, एजेंसी उसको गैप कर देती है, तो हम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट फिर रिट इशू करता है कि जहाँ कहीं भी बंदा है वो बंदा कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये था लोकस स्टैंडी के कौन से बंदे हैं जिनके पास राइट्स ना होने के बावजूद कानून को हक देता है पब्लिक इंटरेस्ट की बिना पर कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकें। आज के लिए इतना ही, और कल हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक